एक लड़की के जब सर पे आप दुपट्टा ना देखें तो बहुत अच्छे से समझ लें कि ये अकेली बेशरम नहीं है, इसकी वो मां भी बेशरम है। जिसने इसके सर पे दुपट्टा रखने की इसको तालीम नहीं दी, वो इसके सामने रखती तो वो नकल करके खुद ही रख लेती। जब कोई बेनमाजी निकल के जाए तो अक्सर ऐसे ही समझा करो इसका बाप भी बेनमाजी होगा जो ये भी बेनमाजी है। हुजूर ने फरमाया हर बेटा अपने बाप का राज है, राज। अपनी औलादों को इस जहन्नम से बचा लो, वरना याद रखो मुसलमानों, दास्ताने मिटने में वक्त नहीं लगता, दास्ताने लिखने में वक्त लगता है, मिटने में वक्त नहीं लगता। जब तक पहले जमाने की औरतें अपने बच्चों को बचपन से ही दीनदार बनाती थी। आपने देखा होगा मौलाना, हाफिज और कारी, हुफ्फाज और कुर्रा ये अक्सर अपने माँ बाप के फरमा बरदार होते हैं। होते कि नहीं होते? होते नहीं होते? 90% होते हैं, कोई 10%, कोई 5% ऐसा जाहिल हो तो उसका क्या जिक्र करना है। होते कि नहीं होते? मौलाना हाफिज क्यों? इमाम गजाली फरमाते हैं इस वजह से कि तुम तजर्बा करके देखना, जब तुम्हारा बच्चा गोद में बोलना शुरू करे, मेरी बहनें और आप भी सुने, बोलना शुरू करे उस बच्चे को गोद में लेना, और गोद में लेने के बाद उस बच्चे से कहना बोलो बेटा कहो अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कहेंगे बच्चे से बेटे कहो अल्लाह, मगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा अल्लाह में। अब आप कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा, आप कह रहे हैं उससे बार बार अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है बल्कि उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है तो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। बच्चे बड़े हो के अगर तुम्हारे नाफरमान बने तो फिर अब अपने गिरेबान में झांकना कि तुमने अपने रब की कितनी फरमाबरदारी की। पहले बचपन से बच्चों को समझाते थे, तालीम देते थे। बचपन से माँ अपने बच्चों को गाने और नहीं सुनाती थी। माँ अपने बच्चों को, पहले के जमाने में मोबाइल नहीं थे, पहले के जमाने में माएं अपने बच्चों को मोबाइल दे के चुप नहीं करती थी, बल्कि वो हुजूर की बातें सुनाती थी। सैयदा दाई हलीमा की बातें बताती, हुजूर के बचपन की बातें बताती। मुझे मेरी वालिदा ने जो बातें बचपन में बताई थी, अब तो इस बात को तकरीबन 30 साल से ज्यादा गुजर गए, मुझे आज भी वैसे ही याद है जैसे उन्होंने मुझे याद कराई थी। जब वो ये कहती थी कि लड़ना नहीं चाहिए, हमारे नबी कभी लड़ते नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है मेरी 37 साल की उम्र लड़ाई किसी से नहीं हुई। मां अगर कोई घुट्टी पिला दे तो उसका असर मरते दम तक रहता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि उनकी उम्र जब मां उनसे नमाज के लिए कहती थी 10 साल के हो गए। एक दिन खेल में लगे थे, कहते मैं बचपन में छोटा था, मेरी मां ने मुझसे कहा बेटे नमाज को जा, मैं नहीं गया। नमाज को जा, नहीं गया। कहती बेलन से रोटी बना रही थी, बेलन मेरे सर में मारा, सर मेरा फट गया। मैं हाथ जोड़ के बोला अम्मा जा रहा हूं, डर गया, अब न मारो। हाथ जोड़ लिए, मैं कांपने लगा। माँ ने मेरे सर पर एक बांधे रुमाल और कहा जा नमाज पढ़ने जा। मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ने गया। मेरी माँ इंतकाल करने वाली थी, बूढ़ी हो गई। मैं बिल्कुल उसके करीब बैठा था। मैंने कहा माँ बचपन में तूने मेरा सर फाड़ा था, क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? नमाज के लिए ऐसी भी कह सकती थी, मगर तूने मेरा सर फाड़ दिया माँ, ये बता क्यों? क्या लगी बेटे तू 5 वक्त की नमाज अब पढ़ता है कि नहीं? हाँ पढ़ता है। बेटे मुझे तुझे रोटी खिलाना और सिर्फ तेरे कपड़े धोना फर्ज नहीं था, बल्कि तुझे नमाजी बनाना मेरे ऊपर फर्ज था। इसी वजह से पहले के लोग औरतें सही देख के लाते थे। शादी जब करते थे तो देखते थे दीनदार। बोलो गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? हमारे यहाँ, आपके बंगाल का नहीं पता, हमारे यूपी में जब रिश्ता देखते थे पहले बूढ़े, अब नहीं, पहले के लोग तो वो कहते थे ऐसी औरत देखो जिसकी नानी भी ठीक हो, यानी नानी तक चेक करेंगे। रिश्ता किसके साथ करना है? नवासी के साथ, नतनी के साथ, है ना?
और किसको देख रहे हैं? अब तो नहीं देखता मालदार आदमी किसकी नानी का क्या बैकग्राउंड है, किसकी मां कैसी गुजरी है। अब तो खाली पैसे वाले की लड़कियों के खूब रिश्ते आते हैं, गरीबों की लड़कियां पढ़ी लिखी नेक बैठी हैं, उनके रिश्ते नहीं आते। गरीब बाप जब किसी मालदार की शादी से आता है तो वो रात को सो नहीं रहे, आंखों में आंसू है। बीबी ने पूछा क्यों रोते हो? नींद नहीं आ रही? क्या लगे कैसे रो कैसे सो? 3 बेटियां जवान सीने पे बैठी हैं और मैं 800-900 रुपए कमाता हूं, वो खर्च हो जाते हैं रोज के खाने में, दुनिया के खर्चों में। कहां से पैसे लाके अपनी बेटी की शादी करूंगा? बेटियां बोझ बन गई, हमने बना दी। बेटियों के लिए हमने जुल्म किया। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो, ये बदतमीजी निकालो। ये मालदार वो आदमी नहीं है, वो भिखारी है। उस भिखारी से बेहतर है, जहेज मांगने वाले भिखारी से बेहतर वो मस्जिद पे भीख मांगने वाला भिखारी है। वो खुल के तो मांगता है, नेकी की ढोंग तो नहीं करता। मगर ये लड़के को लेके अपने ये जो है ना वो भीख मांगता है। मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में कोई ऐसा नौजवान हो जिसकी अभी शादी नहीं हो और वो ऐलान करे जब मैं शादी करूंगा तो बगैर जहेज के सुन्नत के मुताबिक शादी करूंगा, मस्जिद में बैठ के। जब कोई उससे पूछे क्यों, इस वजह से मुझे अपने इमाम का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। देने वाला है सच्चा। पहले लोग देखते थे नानी को चेक करो, क्या देखते थे भाई? नानी ठीक होगी तो उसकी बेटी में उसकी बातें आई होंगी और उसकी बेटी नवासी में बात आएंगी, बिल्कुल ठीक चेक करते थे। इस्लाम भी यही कहता है कि अगर देखना है तो नानी जरूर देखो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो, और अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को देखो। फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। एक औरत अगर अच्छी आ जाए तो घर बन जाए, और एक अगर खराब आ जाए तो घर बिगड़ जाए। पूरे खानदान की इज्जत खाक में मिला दे, मिट्टी में मिला दे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनकी शादी हुई दूसरी। 100 बीघा जमीन, 1000 बीघा जमीन है। कितनी बीघा जमीन? 1000। 100 नौकर रहते हैं चौधरी के पास, 2 बीबियां हैं। उसने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी उसे ठीक मिली। कभी कभी बीबी ठीक मिलती है, इसको तीसरी ठीक मिली। क्यों? क्योंकि वो नमाज पढ़ती थी, उसके घर में सब नमाजी। देखो कैमरे वाले आगे बैठा करो तो बोला भी करो, आप अच्छे लोग हो, क्योंकि आपसे कोई झगड़ा करके अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाएगा। आप इतना खराब खराब लिख देते हो, इतना खराब खराब आदमी को बदनाम करते हो। आप नहीं करते हो, जो करते हो नहीं कह रहा हूं। अगर आप में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हो जो हुजूर के जलसे की बदनामी के बाद कुछ सब्सक्राइबर बढ़वा लें, यकीनन उन्होंने बड़े घाटे का सौदा किया है। मोमिन का ऐब छुपाना चाहिए था। तीसरी शादी हो गई, बीबी अच्छी आ गई, नेक नमाजी अल्लाह वाली, नेक शरीफ औरत। अब यहां आके देख रही है कोई नमाज नहीं पढ़ता, घर पे सब नमाज पढ़ते हैं। उसको घुटन होने लगी, कैसे नमाजी बनाना है? आखिर सूरत क्या निकाली? कोई उसने झगड़ा नहीं किया अपनी सौतनों से, नमाज नहीं पढ़ती तुम, मैं पढ़ती हूं। नहीं नहीं, समझदार थी, अल्लाह वाली थी। ये तो जाहिल होते हैं जो 1-2 टाइम की नमाज पढ़ के मगरूर हो जाते हैं, घमंड करने लगते हैं, दूसरों को हकीर समझते हैं। वो अल्लाह वाली थी, अल्लाह को वो नमाजी पसंद नहीं जो दूसरों को हकीर समझे। अल्लाह को वो नमाजी पसंद है जो अपने भाइयों को और खानदान वालों को भी नमाज की तरफ ले गए। औरत ने तरकीब ये सोची कि दिमाग लगाया कि अगर आदमी मेरा नमाजी बन गया यानी चौधरी, तो फिर सब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। अब उसने कैसे, तो उसने सोचा कि भाई समझाना कैसे, तो उसने दिमाग लगाया कि चौधरी को दूध लेके जाता है नौकर। उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे, शाम को दूध मैं लेके जाऊंगा। दूध लेके गई, औटा के अच्छे से, लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। चौधरी ने दूध देखा,
कहला मेरे नौकर लेके आते हैं, तुम क्यों लेके आई हो चौधरी? उसने कहा मेरा ज्यादा हक बनता है, नौकर का इतना हक थोड़ी है। लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। उसने दूध लिया, बेहतरीन औटा हुआ बेहतरीन बना हुआ दूध पी लिया। उसके बाद कहा चौधरी साहब आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अपने माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत करनी है। कहा ठीक है। पांव दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट बताते। दबाना शुरू किया, रिलैक्स फील किया, उसको इत्मीनान होने लगा और वो सो गया। उसके खर्राटे शुरू हुए। अब इसने तबलीग शुरू की। इसको कहते हैं तबलीग करना, इसको कहते हैं तरीका। उसने कहा चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी सो रही हूं, अगर आपको बुरा ना लगे और आप बुरा ना माने तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द। भाई मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, अक्सर औरतों पे तो चलाते जरूर हैं। एक साहब बंबई से आए, घर पे आके बीवी से लड़ लिए। क्यों लड़े? पानी नहीं लिया मेरी बीवी ने। मैं कहा तुम बंबई से आए, उठ के पी लेते, 5 कदम दूर पानी था। कहने लगे बात ये जहां दादागिरी चलती है चलाने में मजा आता है। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। बोलो तो सही आ रहा। तकरीर आदमी करता नहीं, लोग करवाते हैं। आप इतने खामोश हो कि मैं थोड़ी देर के बाद फिर खत्म ही करके चले जाऊंगा। अगर आप बोलोगे तो फिर मैं आपके सामने अपनी पूरी जितनी भी मैं जानता हूं सब बयान करूंगा। मगर अगर इस तरह से खामोश रहोगे तो रात में मुझे आपकी कमेटी ने बिठाला है, मैं खुद नहीं बैठा हूं। ये आप इतने थके हुए हो तो आपसे ज्यादा मैं थका हुआ। आप तो सो भी लिए होगे, मुझे तो पता ही नहीं कब मैं सुकून से सोया था, और शायद कब सोऊंगा तो कब्र में इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा और वो राजी हो गया तो कब्र में मर के उनके इश्क में आराम से सोना मिला। जान की तस्कीर है जो वो उल्फत रसूलुल्लाह की। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा था, उसने कहा चौधरी नमाज के लिए उठाऊं? कब भाग यहां से, मुझे समझाएगी, निकल यहां से। डांट दिया। अम्मियां जब चौधरी को डांट दिया, उसका दिल नहीं टूटा। बेइज्जती कर दी ना, बेइज्जती कर दी। जल्दी बोलो, बेइज्जती कर दी, हो गई बेइज्जती। ये कौन सा उसूल है कि जो बदतमीज है उसकी इज्जत है, जो जवाब नहीं दे रहा है वो बेइज्जत है? ये कहां का उसूल है? इज्जत किसकी होनी चाहिए? जो गाली दे वो इज्जत के लायक है, जो गाली सुन के जवाब ना दे वो इज्जत के लायक है। और हमारे यहाँ इज्जत किस किस भाव बिक रही है? हमारे यहाँ क्या भाव चल रहा है? ये जिहालत है, जाहिलों का रिवाज है ये। वरना खुदा की कसम अल्लाह ने उस अबू जहल को इज्जत नहीं दी जो गालियां बकता था, अल्लाह ने उस अबू बकर को इज्जत दी जो गालियां सुन के जवाब नहीं देता। समझ आ रही नहीं आप? उसने कहा चौधरी नमाज के लिए मैं भाग यहां से चली गई। अल्लाह वाली थी, दिल नहीं टूटा, दिल पे नहीं लिया। दूसरे दिन भी आई, लीजिए चौधरी साहब दूध। तो फिर तुम में आ गई, फिर नमाज के लिए कहोगी। कहा चौधरी साहब थोड़ा मुझे रुकिए, तो थोड़ा सा सब्र तो कीजिए, आप इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाते हैं? मैं देखूंगी, फिलहाल मेरा हक तो मत मारिए, लीजिए दूध पीजिए। उसने जो है ना वो दूध ले लिया और पिया। पीने के बाद बोली पाँव दबाना चाहती हूँ। कहा नमाज के लिए? कहा देखूंगी, नहीं कहूंगी। नमाज उसने पैर दबाते रही, दबाती रही। देखा कि चौधरी सोने लगा। फिर इसने हल्के से कहा चौधरी सो रहे हैं? उसने हाँ हूं करा भरा, आवाज हल्की से दी। कहा फिर मैं भी जा रही हूं, मुझे भी नींद आ रही है। अगर आप बुरा ना माने, गुस्सा ना करें चौधरी साहब, जरा जलाल ना फरमाएं और जरा आप नाराज ना हो तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा दूं। लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, एक जोर से जन्नाटेदार लात उसके लगी, वो ऊपर से नीचे गिरी पलंग से, पत्थर में मुंह लगा जाके मुंह फट गया। उसके खून के कतरे नीचे को गिरने लगे, सर में चोट लगी, नीचे गिरी, मुंह फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे गिरे, जख्म हो गया, होंठ फटा, मगर कुछ नहीं बोली। न जाने कितनी नेक औरत थी वो, उसकी वो माँ कितनी नेक होगी जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की। उसका बाप कितना नेक होगा। एक भी लफ्ज नहीं बोली, ये नहीं बोली मैं तो तुझे सिर्फ नमाज के लिए कह रही हूँ, तू मुझे मारता क्यों? कुछ नहीं, सिर्फ अपना बर्तन उठाया चली गई। फिर दूसरे दिन भी आई, फिर गाली खाई, रास्ता नहीं छोड़ा, आती रही जाती रही, अल्लाह की रहमतों से उम्मीद लगाती रही।
कई हफ्तों के बाद चौधरी ने एक दिन कहा, ये बता मैं तुझे गालियां देता हूं, मारता हूं, धक्के देता हूं, फिर भी तू आती है, पिटती है, गालियां खाती है, क्या बात है? कहने लगी चौधरी साहब बात ये है, तुझे किस बात का लालच है? चौधरी की बेटी है, बड़े घर से तेरा ताल्लुक है। कहने लगी चौधरी साहब बात ये है कि मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं, तू बेनमाजी रहेगा। नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरने वाला होगा इतनी प्यास लगेगी उसको 7 समंदर का पानी पिला दिया जाए, उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो अपने रब के सामने झुकता नहीं था। और ऐ चौधरी बेनमाजी, कयामत के दिन फिरौन, नमरूद और दुश्मनाने खुदा के साथ खड़ा होगा, और बेनमाजी चौधरी कयामत के दिन जहन्नम में जाएगा। बस इसी लालच में तुझसे पिटती हूं कि अगर तू बेनमाजी रहा तो मेरे बच्चे भी जहन्नम में जाएंगे, बता मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? बस इसीलिए तेरी मार खाती हूं, तेरी ठोकरें खाती हूं, मुझे और कोई लालच नहीं, बस यही लालच है कि मेरा आदमी नमाजी बन जाए, मुझे और कोई लालच नहीं है। चौधरी के दिल में रहम आया, कह लगा सुबह तू मुझे ना उठाना, मैं सुबह तुझको उठाऊंगा। सुबह फजर की नमाज में दोनों मियां बीबी उठ गए, उठा दिया चौधरी ने और फिर वुजू किया, सजदे में गए। जब औरत सजदे में गई तो फिर फूट पड़ी अपने मालिक के तई, अपने मालिक के कुर्ब में। मेरी बहनों तुम तो सजदा नहीं करती, मगर सजदे से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, बिगड़े हुए काम सजदे बनाते हैं। सजदे में जाकर के कहा मालिक तुझको खबर है तेरी बंदी कितनी पिटी है, कितनी गालियां और कितनी ठोकरें उसने खाई हैं, मैं कमजोर हूं, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं, ना मैं दिलों को बदलने की ताकत रखती हूँ, सारी ताकतें तेरे पास है। मौला पिटी हूँ, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे पता है तेरी बंदी कितनी पिटी है तब ये यहाँ तक आया है, कितने धक्के मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसको कबूल कर लेना मैं तेरा काम है। मालिक मेरे आदमी के दिल को बदल दे। ऐसी रोई, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से चौधरी का दिल बदला। फिर उसने तहज्जुद तक की नमाज नहीं छोड़ी, अपने घर में एक बड़ी सी मस्जिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी, उसकी बीवियां नमाजी, बच्चे नमाजी। उसने हर बस्ती में अपने इलाके की एक मस्जिद अपने पैसे से बनवाई, एक बस्ती में एक मस्जिद, इलाके में नमाजियों की लहर दौड़ गई। एक बाबरकत औरत ने पूरे इलाके में नमाजियों की लहर दौड़ा दी, एक औरत ने पूरे इलाके को नमाजी बना दिया। एक औरत ने, सुनो, जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि अल्लाह का वली बन के पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू। उसी ने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं पंजाब में तो बेटा कुतुब अल्लाह का वली सुल्तान बाहू बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं जब बंगाल में तो बेटा अलाउल हक पंडवी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं यूपी में तो बेटा अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के तो बेटा गरीब नवाज हिंदल वली बनता है। जब माँ बाप सजदा करते हैं अब्दुल कादर जिलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है। और जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मदीने में तो हुसैन बिन करबला के मैदान से अर्ज करते हैं मेरी माँ फातिमा आप जब भूखी प्यासी सजदा करती थी तो ईशा में सजदा करती थी, फजर में सर उठा भी लेती थी, मगर आपका बेटा हुसैन सर सजदे में रखेगा करबला के मैदान में और उठाएगा मैदान क़यामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज, जश्ने दस्तारे हिफ्ज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक औरत अगर चाहे तो क्या क्या न कर सकती, वो मुसल्ला बिछाए तो उसको फुर्सत है गीबत करने के लिए, उसको फुर्सत है मोबाइल देखने के लिए, उसको फुर्सत है अपनी सहेलियों के पास बैठ के फालतू गप्पे लगाने के लिए, उस पर फुर्सत नहीं है कुरान पढ़ने के लिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखना इकबाल ने कहा कितनी खूबसूरत घर बना लो लोगों, बन नहीं रहे खूबसूरत घर, पहले कच्चे मकान थे, है ना, ईमान बगैर पक्के थे, कच्चे मकानों की मिट्टी से खुशबू आती थी। आज पक्के मकान है,
इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, ये टाइल्स यहाँ लगाओ, वो टाइल्स यहाँ लगा लो, ये खूबसूरत टाइल्स ये लगाओ, ये बाथरूम की है, ये किचन की है, ये पत्थर यहाँ लगेगा। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता। क्यों? क्योंकि घर बनता है औरत से। बोलो, औरत से बनता है, और औरत बनी है हया से, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा से। ये बताओ, अगर हया होती, माँ ने हया सिखाई होती, तो इसमें जो आपके मेलों में जो लड़कियां 10 साल की, 15 साल की, 18 साल की, 20 साल की, जिनके सरों पे दुपट्टे नहीं है, ये घूम रही होती हैं? बोलो, हैं? बचपन में अगर माँ सिखा दे तो खुदा की कसम। एक आदमी से मैंने कहा, अपनी बेटी, तुम्हारी बेटी, आज से 14 साल पहले की बात बता रहा हूं, तुम्हारी बेटी जीन्स पहन रही है शादी में। मैंने कहा 10 साल की हो गई, उसे समझाओ। कहने लगे आप अपना काम कीजिए, मेरे चक्कर में मत पड़िए आप, मेरे घर में बोलने वाले आप कौन होते हैं? बुरा मान गया। मैं कुछ नहीं बोला। मैं कहा एक दिन खेमियाजा भुगतेगा तू। और क्या हुआ? फिर 14-12 साल के बाद वही आदमी अपनी बेटी के सामने बैठा है थाने में और कहता है मेरी इज्जत बचा ले, मेरी बेटी वो गैर है, हमारा नहीं है, हमारे मजहब का नहीं है, तू बेटी हमारी इज्जत बचा ले, चल घर को चल। बेटी कहने लगी बाप तूने वक्त लगा दिया, समझाने में देर कर दी, काश तूने उस वक्त मुझे समझाया होता जब मेरे कदम बहक रहे थे, अब तो मैं बहक चुकी हूं। मैं एक बात बताऊं, मदीने में एक बच्ची कुरान पढ़ रही है, 6 साल की उम्र है उसकी। कितनी साल की? जल्दी बोलो, अगर बोल क्यों? कितने साल की? और उसमें पर्दा फर्ज, अभी पर्दा फर्ज, और सर से दुपट्टा उसका गिर गया। उसकी वालदा काम कर रही है, काम छोड़ के आई, आकर के सर पे दुपट्टा रखा। ये लड़की कौन है कुरान पढ़ रही है? आपको मालूम है इसका स्टेटस? ऐसा स्टेटस दूसरी उसके बाद कोई लड़की हो तो बताओ। इसके स्टेटस का हाल यह है कि इसका भाई जो है ना वो शहीद आजम है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन है, इसका बाबा मौला अली है, इसकी मां सैयदा फातिमा है, नाना मुस्तफा है, ये नवासी रसूल है। कुरान पढ़ रही है, सर से दुपट्टा गिरा। सैयदा फातिमा ने आकर के सर पे दुपट्टा रख दिया। अम्मी जान सर पे दुपट्टा क्यों रखा? नाना नाराज हो जाते हैं, बेटी सर से दुपट्टा रख लो। नवासी ने जब सुना नाना की नाराजगी तो रोने लगी। हस्सास बाप की, हस्सास बेटी की आंख में आंसू। सैयदा फातिमा ने कहा बेटी ज़ैनब अब तो सर पे दुपट्टा है, मेरी फातिमा अब क्यों रोती है मेरी ज़ैनब? तो कहने लगे अम्मी जान नाना से कह देना इस बार मुझे माफ कर दें, अगली बार मैं अपने नाना से वादा करती हूँ और आपसे भी आज के बाद गर्दन कट सकती है मगर मैं अपने सर से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी। उनका पड़ोसी कहता है कि 15 साल मैंने सैयदा ज़ैनब के साथ पड़ोस में रहा, मगर मैंने कभी पर्दे में भी निकलते नहीं देखा हुजूर की नवासी को, पर्दे में भी नहीं निकलते देखा। ओहो, इंतकाल का वक्त है, उनके शौहर कहते हैं, मैंने कहा ज़ैनब, वो कहता है हकीम चेहरा देख के दवा देगा और इस हाल में मजबूरी में चेहरा दिखाना जायज है, दिखा दो चेहरा। तो नवासी मुस्तफा ने जवाब दिया जायज तो है मगर मैं कैसे दिखाऊं, मैंने फातिमा का दूध पिया है। मैं अली की गोद में पली हूं, अगर आज मैंने चेहरा खोल दिया तो आने वाली वक्त की औरतों का क्या होगा? हुआ यही है मियाँ, बड़े बड़े फला हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। ये बड़े बड़े पीरों की लड़कियों के डांस वाले वीडियो जब वायरल हुए तो पता चला अंदर दीन नहीं था। जो लोगों के सामने बड़े नेक बनते हैं उनकी शादियों में जब डांस और डीजे लगे और जब उनके यहाँ वीडियोग्राफी ऐसे ही हुई जैसे फिल्मों में होती है, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, तो ये पता चल गया हम खुक्कल हो चुके हैं, अंदर से कुछ बचा नहीं है, सिर्फ ऊपर की बनावट रह गई है। यही हाल है मियाँ की 10 लाख लड़कियां मुसलमानों की इस्लाम छोड़ करके गैर मुस्लिमों के घरों में है।
वीडियो बना बना के कह रही है किसी की गैरत तो जाग जाए। इंस्टाग्राम चला रही है, स्टोरियां लगा रही हैं और कह रही है अपनी मर्जी से गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। माथे पे उनके गैर मुस्लिमों के निशान हैं। दिल अंदर से रोता है ये देख करके कि काश हम समझ पाते कि बच्चियों को हमें क्या सिखाना था, क्या नहीं सिखाया। हमारे खानदान में एक औरत का इंतकाल हो रहा था दिल्ली में, मैं करीब था, मैंने उसको देखा। 2018 की बात है। मैंने देखा इंतकाल से पहले जब डॉक्टर आया अस्पताल में, उसने अपना दुपट्टा ऊपर को संभाला और अपना चेहरा ढकने लगी, मगर इत्तेफाक ये कि हाथ वहीं ठहर गए, रूह वहीं निकल गई, मगर दुनिया को ये बता के चली गई कि अगर बचपन में पर्दा सिखा दिया जाए तो रूह निकल जाती है, हया नहीं निकलती। हया निकलती। ये बच्चे कौन है? ये जाना है बेटे, बैठ जा, तुम बैठ जाओ बेटे, अच्छा बैठ जा। तू मदरसे का बच्चा थोड़ी है, मदरसे के बच्चों को तमीज इस वक्त इस जमाने में कम होता है। तू तो आम आम का बच्चा है, तू तो बैठ। मदरसे के बच्चों को ये तालीम इस वक्त कम है, तो बात सच है, वो कह देनी चाहिए। मदरसे के तलबा तकरीर बहुत कम सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है ये तो सब हमारी बातें हैं, हम देखी ये तो सब हम सुनते ही रहते हैं। तो उसको उनको चाहिए कि ये कुरान भी ना पढ़े, ये भी तो लोग पढ़ते ही रहते हैं। हाँ। ये बेहिस हो जाए ना इंसान। पढ़े लिखे इंसान से डरना चाहिए। पढ़ा लिखा बेअमल जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसके अंदर से डर निकला हुआ होता है। जाहिल जो बेअमल है वो तो जानते ही नहीं, मगर जो जानबूझ के छोड़े उसका साथ बड़ा मसला खराब है। मैं तभी तो कह रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अपने घरों में ये सब चीजें आप पैदा करें, तब्दीली लेकर के आए अपने घरों में, अपने रब को राजी करने की तरकीबें लगाएं। हमारी बहनों बेटियों को बताएं, समझाएं कि कौन थी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, कौन थी नबीजादी, कौन थी वो पैगंबर की बेटी, कौन थी वो अल्लाह के रसूल की बेटी। सुनाओ आप, हुजूर की बेटी है। पड़ोस से रोने की आवाज आ रही है। आजकल की औरतों में हम्बलनेस खत्म हो गई, मदद करने का मादा खत्म हो गया। अपने सास की खिदमत नहीं करेंगी, अपने ससुर की नहीं करेंगी, उनका ख्याल नहीं रखेंगी, बल्कि उनके कहेंगी हम बड़े बाप की बेटी है, हम तो किसी का काम नहीं करेंगे, हम तो किसी की मदद। ओए सुनो, हुजूर की बेटी सुन रही है, कोई रो रहा है, किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है, हुजूर की बेटी बेकरार हो गई। पूछा कौन रो रहा है? खादिमा बोली बात यह है, हमारी जो पड़ोस में 4-5 घर के पास एक यहूदी का घर है, उसमें एक बच्चा पैदा होने वाला है उस औरत के, और वो दर्द ज़ह में मुब्तला है, वो तकलीफ में मुब्तला है, उसको कोई मदद करने वाला नहीं है, उसका आदमी सफर पे गया है, इस वजह से वो रो रही है। हुजूर की बेटी ने एकदम अपनी चादर संभाली और चली गई उसके घर, और वो तड़प रही है, मचल रही है, दर्द ज़ह में मुब्तला है। जो औरतों को पता है कितना तकलीफ होती है उस दर्द में। अब जब वो दर्द में बिलक रही है, तड़प रही है, अल्लाह के रसूल की बेटी गई, जा करके मुस्कुराई, उसके सर पे हाथ रखा, एकदम हाथ रखते ही अल्लामा हसन कहते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। हाथ रखते ही बच्चा डिलीवर हो गया। बच्चा जैसे ही आया हुजूर की बेटी ने गोद में ले लिया, उसके बाद उसकी नाल वगैरह कटवाई, उसके बाद उसको नहला दिया, फिर उस औरत के यहां सफाई कर, झाड़ू लगा दी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। उसके बाद उस औरत से कहा ला तेरे घर में खाना बना, तू तो अकेली है, तेरा शौहर आएगा तो क्या खाना खाए। कहने लगी बड़ा जालिम है, मगर आप कैसे बनाएंगे, मेरे घर में आटा नहीं है। फरमाया जो होंगे ला मुझे दे दे, मैं पीस लेती। जो ला दे मैं पीस लेती हूं। हुजूर की बेटी ने चक्की चलाना शुरू कर दिया। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा, और नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा, जनाबे
उसके घर में फिर हुजूर की बेटी ने चक्की चलाई, फिर रोटी बनाई, फिर चली गई। उसका आदमी आया, बच्चे को देख करके दिल खुश हो गया, मेरा बेटा अल्लाह। उसने बच्चे को देख करके गोद लिया, खुश हुआ। बीबी से अपने पूछा क्या हाल है, बड़ी तकलीफ तुम पे गुजरी, मुझे खबर नहीं थी, अचानक ऐसा होगा, वरना मैं घर से नहीं जाता, तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई होगी। वो बोली सुनो, मेरा शुक्रिया अदा ना करो, अगर शुक्रिया अदा करना है तो उनका जाके करो जिनसे तुम नफरत करते हो। का बुरा तो नहीं मानोगे? का क्या बात है, नाम बताओ किसने तुम्हारी मदद की, हम भी उसका एहसान का बदला देंगे। का तुम क्या बदला दोगे, तुम तो उनसे नफरत करते हो। का क्या मतलब? का जिस नबी का तुम नाम सुनना पसंद नहीं करते, अगर उनकी बेटी फातिमा ना आती तो मैं भी मर गई होती है। बच्चा लगा मुझे उनका नाम नहीं सुनना है, चले गए। भूखा था, अंदर जाके उसने एक लुकमा खाया, दूसरा खाया, तीसरा खा के बोला खाना कैसे बनाया। बी बोली खाना कैसे बनाया, इतनी जल्दी तू क्यों आ गया? का तू बता खाना कैसे बनाया? का तू बता तू इतनी जल्दी कैसे आ गया, बहुत खाता है, इतनी जल्दी कैसे आ गया? कहने लगा सही बता। वो नहीं बताऊंगी, पहले तू बता। का बताऊं कहां? का बात यह है मैंने बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के घर खाने खाए, मगर जितना मजा 3 निवालों में आया है अपनी पूरी जिंदगी में इतना मजा नहीं आया। ये बता खाना कैसे बनाया? कह लगे मैंने नहीं बनाया, ये नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने बनाया है। अल्लाह अकबर। जैसे उसने लुक़मे खाए तो आंखों में आंसू आ गए, बैठ गया, रोने लगा। औरत ने उठाया तो उठ के गया हुजूर की बेटी के दरवाजे पे। बोले आप मेरे घर थोड़ी गई थी, मेरे घर इस्लाम चला गया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। आपने मेरे बच्चे को नहलाया नहीं, मेरी नस्ल को पाक कर दिया। आपने मेरे घर में झाड़ू नहीं लगाई, मेरा दिल साफ कर दिया। नबी ज़ादी आप गवाह हो जाएं कि आपके कदमों की बरकत से एक खानदान कलमा पढ़ के आपके अब्बा का गुलाम बन गया। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आप भी अपनी बेटियों से बहनों से मिलने जाएगा। आवाज दी हुजूर ने, फातिमा अंदर आ जाओ। अंदर से आवाज आई। इमाम गजाली रिवायत करते हैं कि आवाज दी, उन्होंने लिखा है इस बात को, इमरान एक सरदार साथ में थे। अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं। हुजूर ने फरमाया फातिमा अंदर आ जाओ। अब्बा अगर अकेले हैं तो आ जाए। कहा फातिमा मेरे साथ इमरान आए, उन्हें न लाए। फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाए तो मेरी लाडली क्यों न लाऊं? अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। आज कपड़े वाली जवाब नहीं देंगी वो दुल्हने। एक बात बताओ, मैं कल आ रहा था तो मैंने देखा खूब झंडे लगे हुए मुसलमानों के घरों पे, सुन्नियों के, हरे हरे झंडे, है ना? अच्छी बात है, झंडे लगाना चाहिए, इससे पता चलता है आशिक रसूल का घर है। मगर झंडे कुछ बड़े बड़े भी हो रहे हैं अब तो। हर साल झंडों की तादाद बढ़ रही है। मैं सोचता आ रहा था, या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं मुसलमान? झंडे हर घर पे बढ़ रहे हैं, कपड़ा बढ़ रहा है, लंबे और चौड़े हो रहे हैं। मुझे बताओ ये झंडे इतने बढ़ रहे हैं और औरतों के जिस्म के कपड़े घट रहे हैं। अरे अल्लाह के रसूल झंडों से राजी नहीं होंगे बल्कि पर्दे से राजी होंगे। हुजूर की बेटी ने अर्ज की, अब्बा मेरे पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। इसको जरा सोचो तो, खाली इसको सुनो मत, इसको अपने ऊपर लेके आओ कि यार कौन पूछ रहा है और कौन जवाब दे रहा है। पूछ वो रहा है जिसके लिए सारी कायनात को बनाया गया है। जवाब कौन दे रहे हैं? जो उनकी दिल की धड़कन है, जान की राहत है। अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं, किसी दूसरे, आप भी तो बेटी वाले हो, मेरी भी तो बहनें हैं। हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई तो चेहरा बिल्कुल पीला था। वो मेरी फातिमा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। मेरी बेटी क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। वो मेरी लाडली मेरी फातिमा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। हुजूर ने कई बार पूछा। बाप तो ऐसे ही पूछ ले तो बेटी रोने लगती है, भाई ऐसे ही चला जाए ना
उसके मैके से उस ससुराल में चला जाए तो भाई को देख के बहन रोने लगती, हाय मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। सबकी बुराई सुन लेगी मगर भाई की नहीं सुनती, अपने आदमी से झगड़े कर लेती है। कितना प्यार करती हैं बहनें, बेटियां अपने बाप से। हुजूर ने पूछा, मेरी बेटी बताना चेहरे पे तेरे इतनी कमजोरी क्यों है, मेरी बेटी के चेहरे पे गड्ढे क्यों पड़ रहे हैं, कमजोर क्यों हो रही है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। हुजूर ने जब कई बार पूछा तो बेटी फूट गई, रोने लगी, ऐ मेरे अब्बा और कोई बात नहीं, आपकी फातिमा ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। अब्बा आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट से एक पत्थर बंधा है मेरे अब्बा। हुजूर ने सर पे हाथ रख के कहा, मेरी फातिमा अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधा। ये अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर खजूर की गुठलियां चूस के 17 दिन गुजर चुके थे। कितने? मेरे हुजूर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। सहाबा ने कहा, हुजूर आपको बैठ के नमाज पढ़ते नहीं देखा, आज बैठ के नमाज क्यों पढ़ते? फरमाया, भूख की वजह से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। मगर अम्मा आयशा कहती हैं, कभी सोचा तो करो कितने तुम्हारे नसीब अच्छे हैं। ऐसे करके हाथ उठा के दुआ कर रहे थे। 17 दिन के बाद कहती, मैं करीब गई, देखूं तो किसके लिए दुआ हो रही है। मैं करीब गई तो आवाज आ रही थी, हुजूर दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। कयामत का दिन होगा, हुजूर की बेटी पूछेंगी जरूर झंझोड़ के इन औरतों से, जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा वो पूछेंगी, मेरे घर में 7 दिन के फाके 17 दिन के फाके गुजरे मगर मैंने कुरान को कभी नहीं छोड़ा। हुजूर बोले पूछेंगी, हुजूर की बेटी नहीं बोले पूछेंगी कि मेरे कपड़ों पे 17 पैमद लग गए थे मगर मैंने फिर भी पर्दा करके दिखाया, तेरी तो अलमारियां नहीं। क्या जवाब दोगे मेरे भाइयों? मेरे दोस्तों, ये जवानियां खत्म हो जाएंगी। इधर देखो मेरे भाइयों, नौजवानों, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये जिन लड़कों से उन लड़कों से गुजारिश कर रहा हूं, जिन लड़कों से जिनके मोबाइलों में जिनके हाथों में मोबाइल है, जिन्हें मोबाइल ने बर्बाद कर दिया, कहीं का ना छोड़ा, इनकी तन्हाइयां बर्बाद कर दी, कुछ नहीं बचा नौजवानों के आंखों में। क्या बचा है बोलो, ये बताओ। एक हाफिज कुरान है, वो आया है हजरत इमाम हसन बसरी के पास, कहने लगा, हुजूर मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? उससे ज्यादा पक्का कुरान किसी को याद नहीं था उसके शहर में, मगर कहने लगा, हुजूर बात ये, कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा और कहा, तू मुसलमान है और मुसलमान लड़की को पीछा करता है, शर्म नहीं आती तुझे? अल्लाह अकबर। कहने लगे, उसकी बातें मेरे दिल पे ऐसे असर की कि उसके बाद हुजूर अब मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं तो मेरा अल्लाह ने मेरा कुरान छीन लिया, पूरा कुरान सीने से निकल गया, एक आयत तक याद नहीं। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दें, अभी सिर्फ मेरा रब नाराज हुआ है तो उसने मेरा कुरान छीना है, कहीं मेरा ईमान खत्म ना हो जाए और मेरा कुरान वापस आ जाए। हुजूर मैं तौबा करता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, किसके पास ईमान है, किसके पास नहीं है? रातों को 3-3 घंटे मोबाइल में फिल्में देख करके सोने वालों, बताओ इसी हाल में जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बताओ मेरे भाइयों, इन आंखों से इंस्टाग्राम पे फिल्म देखी, वीडियो देखी, उन्हीं आंखों से मरने के बाद कब्र में हुजूर को पहचानने की हिम्मत रखते हो? बताओ, कल है दीदार का दिन और आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं, तवज्जो करो, कहते हैं मेरे पीर ने मुझसे कहा, जा फला पहाड़ पे एक अल्लाह का नेक बंदा मिलेगा, उससे मुलाकात करके। अब फरीदुद्दीन गंजे शकर जाना है तो आम आदमी के पास तो नहीं जाना होंगे, तो लंबा सफर करके पहाड़ों पर पहुंचा। मैंने पूछा, कोई है यहाँ अल्लाह का नेक? कहने लगे, साहब नेक कौन है? ऊपर एक आदमी रहता है, कभी उसे देख लेते, और ऊपर सबसे टॉप पर। कहते मैं अंदर गया तो एक गार थी, यानी गुफा,
उसके बाहर बड़ी मुश्किल से पहुंचा, ऊपर चढ़ के मैं थक गया। कहते मैंने देखा वहां एक पांव पड़ा है बाहर कटा हुआ, तवज्जो करें, और मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक बुजुर्ग है दीवार से लग के बैठे, मुझे देख के खड़े हुए, बगैर देखे ही कहा अस्सलाम वालेकुम बाबा फरीद। मैंने कहा आप मुझे पहचानते हैं? कहा जो अल्लाह को पहचान लेता है उससे कोई चीज चिपती नहीं। और कहने लगे अच्छा। कहते वो खड़े हुए, उनका एक पांव नहीं था। मैंने अर्ज की हुजूर एक पांव आपका नहीं है, एक पांव बाहर पड़ा है, ये क्या बात है? कहने लगे सारी बातें नहीं बताई जाती, अपना काम करो, कैसे आए हो? मैंने कहा हुजूर मेरे पीर ने मुझे भेजा है, ये बता दीजिए। कहने लगे मैंने कई बार कहा ना। वो रोने लगा, फकीर फूट के रोने लगा और कहने लगा सरकार, कहने लगा ओ बाबा फरीद एक दिन ना, मैं बरसात का महीना है, मैं बारिश में ठिठर रहा था कंबल से, और बारिश एक आध हफ्ते तक हुई। जब बारिश रुकी तो मैं बाहर गया, बाहर मैं सिक रहा था अपनी गुफा के बाहर, तो मैंने देखा एक बड़ा हुस्न की मलका एक लड़की जा रही है, मेरा इम्तिहान था, मैं उसके पीछे पाँव मैंने बढ़ाया, आगे बढ़ाया। कहते मेरी गुफा से बाहर पाँव निकला है, एकदम गैब से आवाज आई, तू मोहब्बत की बातें हमारे साथ करता है, जाता किसी और के पीछे। तो मैं उस वक्त कांप गया, मैंने कहा मालिक मुझे माफ कर देना, मैं भूलने वाला इंसान हूं, भूल गया कि तू मुझे देख ले, मगर मेरे यार जब तेरे खिलाफ ये पाँव निकल ही गया है तो अब अंदर ते मैंने उसको बाहर किया और फिर पत्थर उठाया और जुनून में पत्थर उस पर मारा। कहते पहला पत्थर मारा, बेहोश हो गया, होश में आया, फिर मारा, बेहोश होता रहा, उसकी हड्डियां तोड़ दी, फिर उसकी खाल काट के बाहर को फेंक दिया और कहा ले मेरे यार वो पांव काट के बाहर फेंक दिया जो तेरे खिलाफ उठा था, जो तेरी मर्जी के बगैर किसी और के पीछे गया था, अब तो मुझे माफ कर दे। कहते हैं फरीदुद्दीन गंजे शकर मेरी चीख निकली और फिर वो मुझसे चुपते, मैं उनसे चुपता, मैं मुझसे कहने लगे बता क्या मेरा मालिक मुझे माफ कर देगा, मेरी उस गलती को माफ कर देगा? मैंने कहा अल्लाह आपको भी माफ करेगा और जो आपकी इस बात को सुन के अपनी निगाहों की पाबंदी करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। कैसे मुसलमान हैं हम, हमारे जलसों में हम बदनिगाहियां करते हैं, हमारे बच्चे शादियों में बदनिगाहियां करते हैं। मेरे भाइयों सबको मरना है, जवानी 4 दिन की है, फिर अंधेरी रात हो जाएगी, मर जाएंगे आप भी, मर जाऊंगा मैं भी, कितने दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। जिस हाल में मरता है बंदा उसी हाल में उठाया जाता है। याद रखो मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि गंदी चीजें देखते देखते मर जाओ और फिर अफसोस रहे हाय अल्लाह ने आंखें दी थी अपने दीदार के लिए मगर गंदा करके उसके सामने गए। बोलो इसी आंखों के साथ जाओगे, बोलो ऐसे ही जाओगे बेनमाजी बन के, बोलो क्या तौबा नहीं करोगे? बिल्कुल तौबा करनी चाहिए सबको। देखो आला फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ये 5 जा रहे हैं, ये 4 कौन है? 5 कब्र के अंदर जाते हैं, 4 बाहर निकलते हैं। तू समझ नहीं रहा, ये रोज हो रहा है कि एक आदमी को अंदर छोड़ के 4 बाहर आ जाते हैं, ऐसे हल्के 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 हल्के। एक दिन तेरा भी आएगा, तू हमेशा बाहर नहीं निकलेगा, तुझे कब्र में छोड़ के लोग चले जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं जब ऊपर तख्ते लगा के फिर मिट्टी डाल के फिर जब चलते हैं तो वो मुर्दा कहता है ओ मुझे छोड़ के जाने वालों, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों कहाँ जा रहे हो? मैं वही तो हूँ मेरे भाइयों, मैंने तुम्हारे लिए वक्त गुजारा, तुम्हारे लिए वक्त। मेरे दोस्तों तुम एक रात रुक जाओ, तुमने मेरे साथ रातें गुजारी है, एक रात और आज कब्र वाली रात मेरी आसान कर दो, एक रात तो रुक जाओ, आज कब्र की पहली रात है। कोई नहीं रुकता, न बच्चे न बीबी, सब अल्लाह के नाम पे छोड़ के अल्लाह पे छोड़ दिया। ले इस दुनिया से दिल लगाया था कि मरने के बाद अब तेरी कोई कब्र पे भी नहीं जाता। बारिश होती है अपनी छत चेक करते हैं मगर तेरी कब्र में कितना पानी गया कोई तेरा चेक नहीं करने। और कितनी बोसीदा कब्रें देखो, जाओ इस दुनिया के फरेब से निकलो, मरते हुए लोग देखो, अस्पताल में तड़पते हुए लोग देखो और फिर बिलखते हुए लोग देखो, उनके हंगामे। और कितनी लाशें उठेंगी तुम्हारे मोहल्लों से जो तुम कहोगे मालिक हमको माफ कर दे। कितना दिन और कितना चाहते हो मेरे भाइयों? तौबा करो अपने रब से। मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक औरत है, एक आदमी के पास आई है, आके कहती है मेरे बच्चे कुछ भूखे हैं, कुछ खाने के लिए दे दे। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई औरत के साथ बदकारी करता हूँ,
तू राजी हो जा रात के लिए, मैं तुझे देता हूं। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, चली गई। जब वो चली गई, अल्लाह अकबर, बच्चे बोले अम्मा कुछ लाई, बच्चा बेहोश हो गया। खाना खाना कह के फिर गई, जाके बोली देख जो तुझे करना हो कर लेना, फिलहाल ऐसा कर मुझे खाने के लिए दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा ठीक है। वो खाना लेके चली गई, खिला के आई। रात का वक्त है, दरवाजा बंद है, कोई नहीं देख रहा है, दरवाजा बिल्कुल बंद है। वो आगे बढ़ी है, आगे बढ़ के कहती है, वो आगे बढ़ रहा है, वो कांप रही है, वो जिना करने आगे बढ़ रहा है और कोई नहीं है, सिर्फ हाथ आगे बढ़ा के जैसे ही उसके हाथ लगाया, कांप के रोने लगी, आंखों से मोटे मोटे आंसू। ए रोती क्यों है, पैसे नहीं दिए तुझे, क्यों रो रही है? कहने लगी पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। तो क्या मतलब? जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, आज जब मैं तेरे साथ जिना करवाने आई हूं तब भी अल्लाह देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूं, ए बेपनाह ताकत वाले, मैं कमजोर हूं, बहुत ज्यादा कमजोर हूं, तू करम करने वाला है। देख मेरे बच्चे भूखे थे, इस वजह से ये मैंने बदकारी के लिए राजी हुई हूं। तू बेहतरीन जानता है, जानने वाला है कि तेरी बंदी कभी बदकारी नहीं की। ऐ मेरे मालिक आज माफ कर देना, तेरी बंदी मजबूर है, अपने बच्चों की भूख की खातिर मैं ममता से मजबूर माना होती, कभी ऐसा न करती। रोई रोई, ऐसे रोई, उसके रोने से अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। वो उसकी तरफ देखने लगा, बोला तू कितनी नेक है, इतनी परेशानी में डरती है, जब तूने मेरी आंख खोल दी मैं तुझे बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। वो तो चली गई, अल्लाह ने उसकी इज्जत बचाई, वो चली गई। इस सजदे में जाके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और मैंने तो कितनी औरतों की इज्जतें लूटी हैं, मालिक मेरी तरह बदकार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। फूट फूट के रोया, सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कहने लगे कौन? का दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, सामने जो बुजुर्ग खड़े थे उन्होंने कहा मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। लगे मूसा चेक कर लो, चेक कर लो, मैं इस इलाके का सबसे घटिया आदमी हूं, मैंने सिवाय गुनाह की जिंदगी में कुछ नहीं किया, इज्जतें लूटी, कपड़े फाड़े औरतों के, मुझे मेरा अल्लाह माफ नहीं करेगा। मूसा ने कहा कोई बात हुई है? रात वाली बात बता के रोने लगा। मूसा ने उसके सर पे हाथ रख के कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है जा मूसा मेरे बंदे से कहना वो जो रात छुप छुप के रो रहा था उसके रब ने उसे माफ कर दिया है।